स्टार्ट। नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी और मेरे साथ जो कर रहे हैं वो मिस्टर वीर बलानी और श्रीमती कल्पना अय्यर। थायराइड की समस्या से हर आदमी जूझ रहा है और उसका हमने भाग 1 के अंदर में देखा है कि किस प्रकार से आसनों का अभ्यास करना है। उसी के कंटिन्यूएशन में उसका भाग 2 में जो एक्सरसाइज आपको करके बताई जा रही है उससे गले पे थायराइड और पैराथायराइड दोनों भी ग्रंथियों पे उसका अच्छा असर पड़ता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास लेंगे। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठक होगी, शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ 2-2 बार अभ्यास करके बताया जा रहा है, वरना आपको इसमें कम से कम 5 से 6 बार करना है। आइए, सबसे नीचे गर्दन को ले जाएंगे, ऊपर, नीचे, ऊपर, सीधा। अब लेफ्ट और राइट में गर्दन को घुमाना है। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, सीधे। अब आपको आपके दाहिने कान को दाहिने कंधे की तरफ ले जाएंगे और उससे स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कान को अधिक से अधिक नीचे की तरफ ले जाना है, कंधे की तरफ। राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर एक बार राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, सीधा। अब आपको फुल रोटेशन में 360 डिग्री यानी गोलाकार में गर्दन को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है। गर्दन को नीचे कर लीजिए, एक बार राइट साइड से घुमाइए, फिर लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से। ये हो गया ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। अब आपको सिंह मुद्रा का अभ्यास करना है। सिंह मुद्रा में गले से आवाज निकालना है, जिस प्रकार से सिंह गर्जना करता है उस प्रकार से। तो उसका सीधा इफेक्ट आपके गल ग्रंथि पे यानी थायराइड से पैराथायराइड पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, और उससे अगर बढ़ा हुआ थायराइड है तो वो धीरे धीरे नॉर्मल में आने की लिए सहायता करेगा। ठीक है, अब दोनों पाँव का पीछे से क्रॉस लगाकर बैठक को आप अपने क्रॉस के ऊपर में लगा लेंगे। दोनों पाँव को, घुटनों को थोड़ा फैला लेंगे और दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पे रखेंगे। बैठक ठीक आपके पाँव के क्रॉस के ऊपर में होगी। अब मुख को खोलकर जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर की ओर निकालेंगे। बाहर की ओर निकालकर जिह्वा को बाहर निकालिए, आंखों को ऊपर की ओर चढ़ा लिए। बिल्कुल चेहरे पर गहरा तनाव, जिस प्रकार से सिंह का चेहरा बिल्कुल तनावपूर्ण रहता है, और तनाव भरी स्थिति में आपको गले से गहरा से गर्जना करना है और आवाज निकालना है एक साथ। आ, और एक बार आ। धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगे, फिर पांव का क्रॉस निकाल लेंगे और पद्मासन की स्थिति से लेंगे। अब अगला क्रिया है जो है वो कपालभाति की क्रिया है। कपालभाति से भी आपको थायराइड में बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि पेट की समस्या से रिलेटेड है। कॉन्स्टिपेशन से ही थायराइड ग्रंथि में आपको प्रॉब्लम आता है। दोनों बहुत रिलेटेड है। जनरली जिसको थायराइड की समस्या है उसको कॉन्स्टिपेशन की रहती है। आइए, दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, और कपालभाति का अभ्यास शुरू। श्वास को झटके से छोड़कर पेट को अंदर की तरफ लेना है, और श्वास लेते वक्त पेट आपका सामान्य स्थिति में आएगा। क्रिया बिल्कुल धीमी धीमी गति से होगी, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। कमर सीधी रहना चाहिए, बैठक स्थिर रहना चाहिए। वैसे तो आपको कम से कम 2 से 300 स्ट्रोक कपालभाति के लगाना चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ आधा मिनट के लिए बताया जा रहा है अभ्यास। स्थिर हो जाएंगे। अब इसी क्रिया को थोड़ा सा तीव्र गति के साथ में अभ्यास को करेंगे। फिर से कमर सीधी, बैठक स्थिर, और थोड़ा तीव्र गति के साथ में फिर से कपालभाति एक साथ शुरू।
स्थिर हो जाएंगे। अब अगला आखिरी क्रिया है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को खर्राटे प्राणायाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गले से आप जब वायु को अंदर ग्रहण करते हैं तो खर्राटे की तरह से गले से वायु के घर्षण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें आपको दोनों नासिका से श्वास को अंदर की तरफ लेना है और खर्राटे की आवाज़ निकालना है। सिर्फ 2 बार अभ्यास होगा, घर पे आपको 5 से 10 बार करना है। पूरक है, श्वास अंदर लेके कुंभक की स्थिति में श्वास को रोकेंगे, दोनों नासिका बंद। अब दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे रेचक करना है, श्वास को आहिस्ता आहिस्ता बाहर की ओर निकालना है। फेफड़ों को पूरी तरह से खाली कर लीजिए। एक बार और करके बताइए। फिर से पूरक की स्थिति में आपको खर्राटे वाली ध्वनि को उत्पन्न करना है। पूरक है, कुंभक है, श्वास को रोकिए। फिर दाहिनी नासिका बंद कीजिए और बाईं नासिका से आहिस्ता आहिस्ता रेचक करेंगे। तो इससे आपका T3, T4, TSH लेवल अगर किसी का बिगड़ गया है तो वो नॉर्मल होने में सहायता मिलती है, स्थिर हो जाएंगे। इसके साथ में एक और आपका जो प्रेशर पॉइंट है थायराइड के लिए, वह आपके अंगुष्ठ के नीचे का पॉइंट है। ठीक, तो अंगुष्ठ के नीचे के स्थान को आपको दूसरे हाथ के अंगूठे से दबाना है। इसको कम से कम आधा मिनट के लिए दबा के रखिए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए। तो इससे आपके डायरेक्टली थायराइड के ऊपर में सीधा इसका इफेक्ट आता है। दोनों हाथों का कर लेंगे, इसी प्रकार से दूसरे हाथ का भी।